तो अयोध्या से तो ऐसे सीधी रास्ता थी। तो हम लोग का प्रशासन ने इधर से उधर हम लोग को घुमा दिए, जिसके चलते हम लोग का कटिंग होते जा रहा है, जिसके चलते हमको लगता है कि 300-400 किलोमीटर का दूरी हम लोग को ज्यादा तय करना पड़ गया। अच्छा 300-400 किलोमीटर हाँ, ज्यादा। 3-4 हाँ। दोस्तों इस समय हम मौजूद हैं मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां पर हमने देखा एक बस रुकी हुई है। आप यहाँ दिखाने का प्रयास करें, ये आप देख रहे होंगे एक बस रुकी है जहां से काफी संख्या में यात्री उतरे हैं, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं। दादाजी नमस्कार। नमस्कार। तो कहाँ आप भ्रमण कर रहे हैं? भ्रमण तो हम लोग कर रहे हैं कि अयोध्या निकले, अच्छा प्रयाग निकले, बनारस निकले, विंध्याचल निकले। अच्छा अभी तो हम लोग भ्रमण कर ही रहे हैं, लेकिन एक जगह बनारस पहुंचे हैं अभी हम लोग। अच्छा बनारस से दर्शन हो गया, वहाँ से हो के आ रहे हैं, लेकिन इधर अभी कहीं हम लोग का जगह नहीं मिला है जाने का। अच्छा मतलब कि बनारस से फिर आपको कहाँ जाना था? अभी हमको जाना था अयोध्या, उसके बाद प्रयाग जाएंगे, उसके बाद जैसे विंध्याचल जाएंगे। तो अयोध्या से तो ऐसे सीधी रास्ता थी। तो हम लोग का प्रशासन ने इधर से उधर हम लोग को घुमा दिए। हाँ सीधे ले तो जल्दी पहुँचते वहाँ, लेकिन हम लोग को प्रशासन ने घुमाए, वन वे इधर लगा हुआ है, इधर से नहीं वैसे घूम। अच्छा मतलब प्रशासन ने सीधा नहीं जाने दिया, आपका रूट डाइवर्ट कर दिया। हाँ डाइवर्ट कर दिए। अभी तो हम लोग रोड में हैं, निकले हुए हैं, चल रहे हैं अभी। तो आगे से कई किलोमीटर के बाद कोई रोड है, उससे पकड़ेंगे तो हम लोग फिर बनारस पहुंचेंगे। अच्छा बनारस का अनुभव, जैसे कि आप बता रहे हैं कि बनारस दर्शन हो गया, तो वहाँ का अनुभव शेयर करना चाहें। देखिए बनारस तो हम लोग बनाए, इसके पहले तो खैर बहुत बार बनारस आने का मौका मिला है, लेकिन इतनी भीड़ आज तक लाइफ में हमने कभी नहीं देखा। हम तो लगता है कि 20 वर्ष की उम्र से आ रहे हैं, आज 62 साल की उम्र हो गया हमको बनारस आते हुए। 42 वर्ष हुआ, लेकिन 42 वर्ष के बाद इस वर्ष पहला बार अनुभव हुआ कि इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखा। गंगा में स्नान हुआ, लेकिन आपको जो मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर, वहाँ हम तो देखा कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, 1 लाख 2 लाख की लंबी लाइन लगी हुई है, और लोगों ने ऐसा शेयर किया कि आपको वहाँ दर्शन करने में 6 घंटा टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग अनुभव किया कि हाँ हो सकता है कि 12 घंटा टाइम लग सकता है। उसके बाद हम लोग का दर्शन होगा। तो मंदिर में तो खैर दर्शन नहीं हुआ, लेकिन विश्वनाथ भगवान को हम लोग बाहर से ही अपना प्रणाम किए। अच्छा मतलब आप दर्शन करने निकले थे, परंतु महादेव जी का दर्शन नहीं हुआ। हालांकि आप वहाँ धाम पर पहुँच गए, हाँ महादेव के याद किया ना, उसे बहुत संतुष्ट है, बहुत संतुष्ट है। मन गंगा जी का दर्शन हुआ, गंगा जी का दर्शन हुआ, गंगा जी में हम लोग स्नान ध्यान किए, इसी में हम लोग को बहुत बड़ी अपना संतुष्टि हुई। उसके बाद वहां से हम लोग अयोध्या के लिए चले हैं, और प्रशासन को भी हम इसमें आपको दोषी नहीं देंगे। प्रशासन भी ऐसा चाह रही है कि ज्यादा भगदड़ नहीं हो, या ज्यादा हुड़दंगाई नहीं हो, ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो, जिसके चलते हम लोग का कटिंग होते जा रहा है, जिसके चलते हमको लगता है कि 300-400 किलोमीटर का दूरी हम लोग को ज्यादा तय करना पड़ गया। अच्छा 300-400 किलोमीटर ज्यादा। ऐसा क्या हो गया कि जो है महाकुंभ का स्नान चल रहा है, लेकिन जिस तीर्थ स्थल पर देखो भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़, ऐसा क्या? मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो आप जो इतनी भीड़ जो देख रहे हैं, जी भीड़ तो हम लोग बराबर देखते थे। मानिए कि देवघर या हम लोग प्रत्येक वर्ष जाते हैं, मतलब तीर्थाटन में तो हम लोग प्रत्येक भर जाते हैं। आपको उत्तराखंड में भी गए हैं, तो उत्तराखंड में भी हम लोग ऐसी बात नहीं है कि भीड़ नहीं देखे हैं, उत्तराखंड में भीड़ देखे हैं। मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, हर जगह भीड़ होती है। लेकिन अबर जो हम लोग जो देख रहे हैं कि महाकुंभ में जो इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है, उसका मुख्य कारण वही है कि महाकुंभ जो लगा, और महाकुंभ 144 साल के बाद ज्योतिषी को कथनानुसार, इसलिए कि 12 साल में एक कुंभ लगता है, और 12 कुंभ के बाद एक महाकुंभ लगता है। तो महाकुंभ में ऐसी जरूर लोगों में सद्भावना है और विश्वास है कि महाकुंभ हम लोग को लाइफ में, इसलिए कि जो व्यक्ति 144 साल प्लस जो आज भी जन्म लेगा, वो 144 साल प्लस यदि जिंदा रहेगा, उसका शरीर काम करेगा, तो भी महाकुंभ का अवसर। मतलब श्रद्धालुओं को ये लगा, जो बताया गया कि 144 वर्ष बाद ऐसा नक्षत्र मिला है ऐसा महाकुंभ का। हाँ, तो इस वजह से लगा कि 144 वर्ष बाद लगा है, तो पता नहीं किस समय फिर ऐसा सौभाग्य मिले या ना मिले, इसलिए सब महाकुंभ में मेन रीजन नहीं है, मेन रीजन नहीं है महाकुंभ का, समझे ना। तो हमें शायद कोई घर होगा आपको, मानो इंडिया का हम कहते हैं, ऐसे तो आपको विदेशी लोग भी आ रहे हैं, लेकिन इंडिया में शायद कोई घर होगा, लेकिन तैवान के चलिए कि 75% घर के लोग और 75% उस घर का मेंबर लोग इस महाकुंभ में जरूर आएंगे। और जो भी महाकुंभ में प्रयागराज आएंगे, वो कहाँ से आए हैं दादाजी आप?
हम लोग गया जिला से आए हैं। गया जिला। हाँ, बिहार के रहने वाले हम लोग हैं। अच्छा। और गया जिला में आपको इमामगंज प्रखंड पड़ता है। इमामगंज प्रखंड से हम लोग आए हैं। अच्छा, जैसे आप सभी लोग जितने भी श्रद्धालु हैं, सभी लोग प्राइवेट अपनी व्यवस्था से आए हैं, निजी व्यवस्था से, या कुछ सरकार की तरफ से भी कुछ? ना, कोई सरकार की तरफ से नहीं है। हम लोग निजी व्यवस्था से आए हैं। गाड़ी बनो वो हम लोग ठीक किए हैं। अच्छा। और गाड़ी का जो भी खर्च वाहन होगा, खाने पीने का जो खर्च बहन होगा, लमसम 5,000 रुपया प्रति व्यक्ति हम लोगों ने उसको दिया है। दादा जी बोलिए, तो क्या लग रहा है इस बार अयोध्या आज पहुंच जाएंगे? पहुंच तो जाएंगे, आशा तो लेके चले हैं। हाँ। भीड़ चाहे जहाँ तक पहुंचाए। हाँ, बनारस मंदिर में पहुंचे तो कितनी लंबी लाइन? बहुत लंबी लाइन है, 7 घंटा 8 घंटा से कम कोई गुंजाइश नहीं है कि अच्छा, दर्शन होगा। तो आपने वहीं मंदिर में सामने मंदिर से में सामने महादेव गोड़ जी को लगे, प्रणाम स्नान किया। मैंने सिर्फ आदमी ही नजर आ रहा है, बाकी किसी चीज तो नजर ही नहीं आ रहा, खाली आदमी का ही जन सैलाब है। कि श्रद्धालुओं को लग रहा है कि 144 वर्ष बाद ऐसा महाकुंभ लग रहा है, इसलिए महाकुंभ जाना चाहिए। महाकुंभ जाना लेकिन हम देख रहे हैं महाकुंभ के साथ साथ काशी विश्वनाथ हो या अयोध्या हो, चारों जैसे पॉइंट हो गया है आपको प्रयागराज। अच्छा। और प्रयागराज के बगल में आपको विंध्याचल हो गया, बनारस हो गया, अयोध्या। तो जो प्रयागराज आ रहा है वो चाहता है कि सब जगह भी हम दर्शन करते हुए चले। मतलब जो श्रद्धालु है वो प्लान ऐसा बना रहे हैं, प्लान ऐसा ही प्रयागराज के साथ साथ हम बाकी जगहों पे भी 200-300 किलोमीटर से लोग आ रहा है, 400 किलोमीटर से आ रहा है, तो चाहता है कि सारा भ्रमण करके जाएं। जिसको इच्छा होता है चित्रकूट भी जा रहा है। और कुंभ तो 144 वर्ष का ही है। बसत्व है कि जोगी जी का व्यवस्था से लोग टीवी पर जो देख रहा है उससे खुश है। इसके लोग से भी लोग अच्छा से आपने कहा कि हमें दर्शन नहीं हो पाया, तो कुछ प्रयास नहीं किया? हाँ, प्रयास तो हम लोग किए। 2-3 जगह लाइन लगने का प्रयास किए, लेकिन हम लोग सीमित समय के चलते हम लोग जो है से फिर दर्शन नहीं कर पाए। जी माता जी, मन लेट हो जाएगा, वहाँ जाकर अयोध्या में दर्शन बनारस में करते तो बहुत लेट हो जाता है। तो इसलिए हम लोग सोचे कि अयोध्या दर्शन करते और निकल जाए प्रयागराज। लेकिन देखिए इतना रूठे गलत जी चाचा जी चल जाता है। फिर बनारस में सगरों से घूम के बनारस जाने के लिए शास्त्र में नहीं कुछ है कि वहाँ सब धोवा जाता है धर्म। तो लोग कोशिश कर रहा है कि बनारस ही पहले हम लोग हो लें, अयोध्या और फिर इस विंध्याचल से होके प्रयागराज से निकल जाएंगे। जैसे कि आपने देखा कि श्रद्धालुओं को लग रहा है कि 144 वर्ष बाद ऐसा शुभ अवसर मिला है, ऐसा नक्षत्र मिला है कि 144 वर्ष बाद ऐसा महाकुंभ लगा है, जिसमें स्नान करने का सौभाग्य उन्हें मिल रहा है। इस वजह से सभी श्रद्धालु प्रयाग के लिए रवाना हुए हैं। साथ ही सभी श्रद्धालुओं को ये लग रहा है कि हम प्रयाग जा रहे हैं स्नान करने, तो साथ ही अयोध्या और बनारस या अन्य तीर्थ स्थलों पर भी हो ले। यही वजह है कि सभी तीर्थ स्थलों पर ज्यादा संख्या में श्रद्धालु एकत्रित। जैसे जोगी जी का नाम लोग भी है, देख रहा है कि क्या व्यवस्था है, कितना लोग टीवी पर खाली देख रहा है कि व्यवस्था है। इसमें ही जागरूकता लोगों को है कि कैसे इतना आदमी को किसी को कानी अंगुली नहीं दुखा है और व्यवस्था हो रहा है, उसको भी देखने के लिए जागरूक है, लोग उत्सुक हो रहा है। सभी लोग बिहार से? हाँ, हम लोग सभी लोग बिहार से हैं। यह जिला डिस्ट्रिक्ट का है, ये इमामगंज विधानसभा का है। एक ही जगह एक ही कस्बे के सब। क्या अपना शुभ नाम क्या है? हमारा नाम संजय सिंह हुआ। संजय सिंह। अच्छा, जैसे सोने के लिए बाहर, सोने के लिए जैसे हम लोग तो 2 जगह धर्मशाला वगैरह करवाए थे, लेकिन टाइम से नहीं पहुंचने की वजह से गड़बड़ा रहा है। रात में ही हम लोग का धर्मशाला अयोध्या में था, टाइम से नहीं पहुंच पाए हैं। हाँ, खाना बनना अपना व्यवस्था है, सारा जो चीज खाना है खाना अपना बनेगा। आप देख रहे हो कि सभी श्रद्धालु यहाँ पर रुके हुए हैं, क्योंकि यहाँ काफी जगह है, स्कूल है, तो यहाँ इनको व्यवस्था थोड़ा सही लगी। अब यहाँ पर जो है भोजन होगा, मंजन होगा, सभी लोग स्नान करेंगे, उसके बाद यहाँ पर भोजन ग्रहण करेंगे, फिर अयोध्या के लिए रवाना होंगे। थैंक यू। तो आपको क्या लग रहा है कि अयोध्या आज फिर कल प्रयाग के लिए? आज तो कोशिश किया जाए कि अयोध्या अगर दर्शन हो तो रात में हम लोग प्रयागराज निकल जाए। कोशिश तो ही है, अब आगे देखिए हम लोग कोशिश में कितना सफल होते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि बिहार जिले से आए हुए हैं, कोशिश यह है कि बनारस से होते हुए यह अयोध्या जा रहे हैं, अयोध्या का दर्शन आज रात में हो जाए, यह इनकी कोशिश रहेगी। फिर उसके बाद यह प्रयाग के लिए रवाना होंगे। बिहार के जो भी श्रद्धालु, जो भी यात्री हैं, जो कि इतनी दूर से
दर्शन करने आ रहे हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अर्जुन। जय हिंद दोस्तों।